नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले कूलाम का नियम पढ़ चुके थे, जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। उसी के क्रम में अगर देखते हैं आगे तो क्या दिया गया हमारे पास, जो नेक्स्ट हेडिंग है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। ये भी यूपी बोर्ड में आने के बहुत अच्छे चांस हैं, कह सकते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। मान लो ये प्लस क्यू है और ये वाला क्या है, माइनस का क्यू, और बीचों बीच क्या है, ओ है। ठीक, तो द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बिंदु आवेशों को पास पास रखा जाता है, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, आवेशों की विपरीत प्रकृति होना चाहिए, मान समान होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनेगी वो बनेगी 2l। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो l बन जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी बन जाएगा l। कोई पॉइंट P है ये, ठीक, जो कि सेंटर से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। सेंटर यानी O से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट P है। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी। प्लस पहले है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर को होगी, और ये माइनस है इसलिए इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो इस साइड को, मतलब इधर को होगी। ठीक है, लेकिन ऐसे दर्शाना थोड़ा गलत होता है, ऐसे लिखेंगे। इतनी बात क्लियर। तो अगर आप पेपर में लिखने जा रहे हैं तो चित्र जैसे बनाए हुए हैं तो इसी के अनुसार लिखिए। हाँ, एक बात और, A से जो P तक की दूरी होगी वो L और प्लस का R हो जाएगी, यानी R प्लस L होगी। और B से P तक की दूरी की बात करें तो R माइनस का L होगी। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के आधार पे आपको लिखना रहेगा कि माना दो बिंदु आवेश प्लस Q कामा माइनस Q, ठीक है, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, जिसका केंद्र कैपिटल O है। O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक, जहां पर आवेशों के निकाय कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्लियर। अब आते हैं आगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या आप, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक फार्मूला होता है वो इक्वल होता है 1/4πε0 Q/r²। तो इसी का प्रूफ करेंगे। तो अगर हम बात करें प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो होता क्या है, E1 इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। R का मतलब होता है यहाँ से लेकर यह P तक की दूरी, यानी AP का स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात यह है, यहाँ अगर देखा जाए तो इस बिंदु पर जो बिंदु मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा होगी बाहर को, तो क्या लिखेंगे, AP दिशा में। क्लियर। तो ये इतना दिया हुआ है। AP स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, तो R प्लस L। ठीक, इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो क्या निकलेगा, E2 बराबर 1/4πε0 Q/BP²। और इसकी जो दिशा होगी तो सेकेंड वाले की दिशा इधर को है, तो ये क्या लिखेंगे, PB दिशा में। इसकी वैल्यू क्या निकली है, 1/4πε0 Q/r-L²। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर
ई माइनस ई बनेगा। अभी ध्यान दीजिएगा, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 होता है। इसमें जो देखना ये है कि दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा इसमें कौन सा होगा, ये वाला, तो E2 माइनस E1 लिखेंगे। तो E1 और E2 माइनस E1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें दोनों में जो मैच कर रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर देखिए तो Q मैच कर रहा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे और r माइनस एल का होल स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा यहाँ, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा। माइनस जब आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस एंटर कराएंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा अर्थात 4। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 2L को क्या लिखा जाता है, तो यहाँ से आप तोड़ लीजिए, Q इंटू 2L अलग कर लीजिए और 2R अलग कर लीजिए बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P इंटू 2 इंटू R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए एल स्क्वायर का मान जो होगा उसको नगण्य रख लेंगे। जैसे ही नगण्य रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 यहाँ तो 4 हो जाएंगे और 4 से कम हो जाएगा तो वही निकल गया जाएगा 2P बटे R का क्यूब।